नमस्कार, दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक वीडियो मैं बना चुका हूं, ये दूसरा वीडियो है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस राजस्थान के टेक्निकल ब्रांच के फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी पेपर आता है 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स 104 अनुप्रयुक्त गणित। उसी गणित के पेपर में जो फर्स्ट यूनिट है उसी में कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखा था, जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को परिभाषित किया और उस पर बेसिक ऑपरेशंस लगाए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तीन टॉपिक हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक शुरू करते हैं, संयुग्मी सम्मिश्र राशियां या फिर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। दो समान सम्मिश्र राशियां जिनके केवल अधिकल्पित भागों यानी इमेजिनरी पार्ट्स के चिन्ह विपरीत हों, परस्पर संयुग्मी सम्मिश्र राशियां कहलाती है। यदि z बराबर a प्लस आयोटा b तो इसका संयुग्मी z बार बराबर a माइनस आयोटा b होता है। पुनः यदि z बराबर a माइनस आयोटा b तो z बार होगा a प्लस आयोटा b। कहने का मतलब यह है कि संयुग्मी क्या होगा, आयोटा का चिन्ह बदल देना है, यानी कि प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा। तो z बराबर a प्लस आयोटा b तो इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, संयुग्मी को हम दर्शाएंगे z के ऊपर बार लगाकर। तो यहां पर प्लस आयोटा था तो ये माइनस आयोटा हो गया। पुनः यदि z बराबर a माइनस आयोटा b है तो इस माइनस आयोटा की जगह हो गया प्लस आयोटा। तो संयुग्मी या फिर कॉन्जुगेट ज्ञात करने के लिए हमें आयोटा का चिन्ह बदल देना होता है। इसी तरह से हमें संयुग्मी सम्मिश्र राशि मिल जाती है। अब इसके प्रॉपर्टीज देखिए, संयुग्मी सम्मिश्र राशियों के प्रगुण या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया a1 प्लस आयोटा b1, Z2 कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर a2 प्लस आयोटा b2। तो अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसके ऊपर बार लगा हुआ, उसका फिर से अगर आप बार ले लेंगे मतलब संयुग्मी का भी संयुग्मी, तो ऐसी स्थिति में पुनः आपको z मिलता है। देखिए यहाँ पर कैसे, सिंस z बार का पूरे का बार फिर से लगाना है, तो z बार अगर z a प्लस आयोटा b है तो z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b। इसका फिर से बार लेना है तो प्लस आयोटा की जगह, सॉरी माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, ये फिर से आपको z मिल गया। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आप एक बार बार लगाएं, फिर से बार लगाएंगे तो आपको वापस से z मिल जाता है। फिर से देखिए z और z बार को अगर जोड़ दिया जाए तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बचता है। कैसे, z मतलब a प्लस आयोटा b प्लस z बार मतलब a माइनस आयोटा b। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो प्लस आयोटा b और माइनस आयोटा b कैंसिल हो जाता है, मिलकर के 2a। और इस a को हम बोल सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरह से घटाया जाएगा तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बचता है। जोड़ने पर तो आयोटा वाले कोएफिशिएंट्स कैंसिल हो जाते हैं और घटाने पर बिना आयोटा यानी कि रियल पार्ट जो है कैंसिल हो जाते हैं। और फाइनली जोड़ने पर तो रियल पार्ट बचता है, घटाने पर इमेजिनरी पार्ट बचता है। ये सूत्र हमें याद रखना है, 2 आयोटा i ऑफ z। z और z बार को जब मैं गुणा करता हूं तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a मतलब वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस b मतलब काल्पनिक भाग का स्क्वायर। फिर से देखिए z1 प्लस z2 इस पूरे के ऊपर अगर बार लगा दिया जाए तो ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा z1 और z2 दोनों के ऊपर अलग अलग। इसी तरह से z1 माइनस z2 होगा, इस पूरे पर बार लगा हुआ है तो ये बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग, z1 बार माइनस z2 बार। गुणा करेंगे z1 गुणा z2, इस पूरे पर बार है तो अलग अलग हो जाएगा, पृथक पृथक z1 बार गुणा z2 बार। इसी तरह से डिवीजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऊपर भी बार नीचे भी बार लग जाता है। अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के बार की हम बात करें तो डिनोमिनेटर में चूंकि z2 बार है तो ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मापांक या सम्मिश्र राशि का मापांक या फिर मॉडुलस। इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। यदि z आपका x प्लस आयोटा y है तो इसका मापांक होगा जिसे हम मोड z से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू होगी प्लस यानी पॉजिटिव होगी, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा नहीं आएगा। एक्स को तो बोला है रियल पार्ट ऑफ z और वाई को बोला है रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो दोनों का स्क्वायर करना है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। दोनों को जोड़कर जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें z का मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है।
या समिश्र राशि का मापांक हमें मिलता है। चूंकि ये पॉजिटिव है, ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, तो इसलिए मॉड z की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। मापांक के प्रगुण प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मान लेते हैं कि z जो है वो आपका x प्लस आयोटा y है, तो z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y। z1 z2 रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की फॉर्म में मान लें, x1 प्लस आयोटा y1, z2 मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। ये कुछ इनइक्वलिटीज है जो होल्ड होगी, जैसे मॉड z बड़ा होगा रियल पार्ट ऑफ z के मॉडुलस से, और ये भी बड़ा होगा रियल पार्ट ऑफ z से। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स में ये रिलेशन याद रखना है। z और z बार दोनों का मॉडुलस बराबर होता है। z और z बार को अगर हम गुणा करें और फिर से इसका मॉडुलस ले लिया जाए तो ये बराबर होगा मॉड z के स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से z1 z2 दो समिश्र राशियों को अगर गुणा किया जाए, इसका मॉड लिया जाए, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मॉडुलस के बराबर आ जाता है। इसी तरह से z1 अपॉन z2 इस पूरे का जो मॉडुलस है वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। डिनोमिनेटर में z2 है, ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ये चार इनइक्वलिटीज है, ये भी होल्ड होती है। z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस और इक्वल देन z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। z1 माइनस z2 का मॉड इज ग्रेटर इक्वल देन मॉड z1 माइनस मॉड z2। इस तरह से ये बाकी दो भी होल्ड होगी। चलिए, तो ये सब थी प्रॉपर्टीज किसकी, मापांक की, या मापांक के प्रगुण, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। नेक्स्ट टॉपिक है समिश्र राशि का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। समतल में x अक्ष को तो वास्तविक अक्ष लेना है तथा y अक्ष को काल्पनिक अक्ष मान लो। यदि किसी समिश्र राशि z बराबर यानी कि x प्लस आयोटा y को समतल में x, y निर्देशांकों वाले बिंदु से निरूपित करते हैं तो प्रत्येक समिश्र राशि उस समतल के किसी न किसी बिंदु से निरूपित होती है। वहां पर हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी x प्लस आयोटा y का ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में देखा था, क्रमित युग्म रूप में। तो x प्लस आयोटा y को मैं लिख सकता हूँ x, y, यानी कि ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये निर्देशांक द्वितीय निर्देशांक ज्यामिति में हो गया। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक निर्देशांक निश्चित रूप से होगा। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि प्रत्येक समिश्र राशि उस समतल के किसी न किसी बिंदु से संबंधित होती है, निरूपित करते हैं। वो निर्देशांक निश्चित रूप से 2D प्लेन पर ही होगा। विलोमतः समतल का प्रत्येक बिंदु किसी न किसी समिश्र राशि से संबद्ध भी होता है, इसका उल्टा भी सत्य होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोऑर्डिनेट हम निश्चित रूप से लिख पाएंगे, और इसी कोऑर्डिनेट के लिए हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम निश्चित रूप से लिख पाएंगे। इसी को यहाँ पर बताया गया है, ये इसका ज्यामितीय निरूपण है। P कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x, y, और पोलर फॉर्म में इसके निर्देशांक हो जाते हैं r, थीटा। ये x और ये y, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका वो x प्लस आयोटा y, तो इसके निर्देशांक है P के x, y। इस समतल को हम समिश्र समतल या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, या अर्गेंड समतल या अर्गेंड प्लेन कहते हैं, तथा इस निरूपण को अर्गेंड चित्र या अर्गेंड डायग्राम हम कहते हैं। समिश्र राशि, एक क्वेश्चन देखिए, समिश्र राशि z बराबर 3 आयोटा माइनस 2 अपॉन 5 का समिश्र संयुग्म या तथा मापांक लिखिए। राइट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ z बराबर 3 आयोटा माइनस 2 अपॉन 5। देखिए, एक तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, दूसरा हमें मापांक भी ज्ञात करना है। तो अगर z ये है तो पहले तो इसको अलग अलग कर लीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। तो z बार क्या हो जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से मापांक क्या हो जाएगा, मॉड z, स्क्वायर रूट के अंदर आप रियल पार्ट का स्क्वायर करिए प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है। इस तरह से कॉन्जुगेट तो हमने कैसे निकाला, आयोटा का चिन्ह बदलकर प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा किया। और मापांक कैसे निकाला, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, इस पूरे दोनों को जोड़ करके स्क्वायर रूट ले लिया तो हमें ये मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस 2 आयोटा को x प्लस आयोटा y रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले x प्लस आयोटा y रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है कि ऐसे रूप में व्यक्त करना है जिसमें वास्तविक भाग हम कह सकें कि x है और काल्पनिक भाग जो है वो y है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, आयोटा सिर्फ एक बार होना चाहिए, यहाँ आयोटा 2 बार आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी। तो अंश और हर, तो हर यानी नीचे या डिनोमिनेटर से आयोटा हटाने के लिए आप इसका परिमीकरण कर दीजिए, यानी 5 माइनस 2 आयोटा को 5 प्लस 2 आयोटा, आयोटा के विपरीत चिन्ह से गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे दोनों काटने पर चूंकि 1 आता है तो इसको मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुणा कर दीजिए, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस बी में 2 आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस
इसलिए नीचे प्लस आ रहा है। जब आप इसे अलग अलग करते हैं तो आपको रियल पार्ट तो मिलता है 16/29 प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट मिलता है आपको -11/29। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें दिया गया था 2 - 3 आयोटा अपॉन 5 - 2 आयोटा, इसी को हमने x प्लस आयोटा y के रूप में व्यक्त कर दिया है। धन्यवाद।